तो हम आज की क्लास में वर्कशीट नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे और हम ये क्लास में ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आपको आते हैं तो आप ये क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, इवन ड्राइव पे भी अपलोडेड है, तो अगर आप चाहो तो वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा आगे करना हो। आज हम क्लास में ये करेंगे, आपका जैसे ही हो जाएगा आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ और डाउट है, फिर पूरे चीज में किसी भी पूरे 12th के सेकंड टर्म के कुछ भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। तो अभी आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और ये क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, या तो आप स्क्रीन से देखते रहिए क्वेश्चंस को, वरना आप व्हाट्सएप से भी देख सकते हो। करना शुरू करो। आपको एंड में आंसर्स मुझे व्हाट्सएप करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट करेंगे। शिवेन बताओ क्वेश्चन नंबर 1 शिवेन रीड करो और उसका आंसर अटेम्प्ट करो, क्या होगा। शिवेन आवाज आ रही है? शौर्य? यस सर। रीड करो, बता उसका आंसर क्या होगा। ओके सर। नैनो लिमिटेड ने सर परचेज किए हैं एसेट्स ऑफ डाउ लिमिटेड। तो सबसे पहले तो नैनो लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है। हाँ, और एसेट्स लिए हैं इसने 3 लाख के, लाइबिलिटीज 50,000 की, और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 2.25 लाख। ठीक है। और जो पेमेंट दिया है उसने वेंडर को, वो इशू करे 8% डिबेंचर्स, 50 रुपए का एक है, प्रीमियम 10% है उसके। ठीक है। ठीक है सर। तो सबसे पहले आएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके। टू लायबिलिटीज। टू लायबिलिटीज। बाकी स्टूडेंट्स भी करते रहना और शौर्य तुम भी नोटबुक में से करना। ठीक है सर। टू डाउ लिमिटेड अकाउंट। ओके, ये वेंडर हो गया। अमाउंट लिख लेंगे सर, फिर देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में आ रही है। ओके, बताओ क्या क्या अमाउंट लिखेंगे। 3 लाख। 3 लाख। फिर वो 50,000, 2.25 लाख। 50,000 और 275। ओके डन। सर 25,000 गुडविल आएगी। 25,000 रुपए गुडविल आ रही है, कैसे निकाला ये? सर ये बैलेंस उधर सर 3 लाख है और इधर 3.25 आ रहा है, तो 25,000 की बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बची। बिल्कुल, तो हमने बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे निकाली जो कि डेबिट साइड में आ रही है, तो हमने लिख दिया गुडविल अकाउंट। अगर यही बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में आ रही होती तो कैपिटल रिजर्व। अगर क्रेडिट साइड में आती तो लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, टू लायबिलिटीज, टू वेंडर अकाउंट, और नरेशन क्या होगी? बीइंग बिजनेस परचेज्ड। बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है। सेकंड, इसके बाद सर डाउ लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ओके। टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट 8%। ओके। टू एसपीआर। ओके। सर अब 50 का 10% होता है 5 रुपए। 50 का 10% होता है 5 रुपए। ठीक है। यस सर। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन
वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर करके। सो लेट अस प्रिपेयर वर्किंग नोट, राइट? यस सर। ओके, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स वर्किंग नोट में हम शो करेंगे। कैसे निकालेंगे ये, फिर से बताओ। सर 2,75,000 अपॉन 55 रुपए। सो फॉर परचेज का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। गाइस मैं भी देखो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इन चीजों में आलसी हूँ, पूरा पूरा लिखने में। नॉर्मली होते हैं ना, हम सभी आलसी होते हैं, कौन लिख के थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लो, बट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा पूरा लिखूं, एग्जाम में आपको जैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो आप भी मेरे साथ साथ इसी तरह से लिखिए, आपको समझ आएगा कि आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, और हमें टाइम पे पता चलेगा कितना टाइम हमें लग रहा है। ठीक है शौर्य, सो तुमने बताया 275,000 डिवाइडेड बाय 55 55, और 55 कैसे है ये? सर फेस वैल्यू थी डिबेंचर की 50 रुपए, उसका हाँ। प्रीमियम था 10%, तो इसमें वैल्यू ऑफ डिबेंचर में प्रीमियम भी इंक्लूड करके लिखना है। बिल्कुल, तो कई बार यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि ना यहाँ पे प्रीमियम में 10 रुपए जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है 10% है तो 10 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 10% तो आपको फेस वैल्यू का निकालना पड़ता है। अगर फेस वैल्यू 100 होती है तो फिर यहाँ पे 10 आता, बट यहाँ पर तो 5 आएगा क्योंकि फेस वैल्यू 50 है। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 5,000। 5,000 आ रहा है। ओके, हाँ, अब उधर आएगा डाउ लिमिटेड अकाउंट के आगे 2,75,000, ठीक है। उधर 2.5 लाख और 25,000। ये 2,75,000 कैसे आया डेबिट में? सर ये तो वही अमाउंट लिखा है ना परचेज कंसिडरेशन वाला, जो यहाँ पहली एंट्री में लिखा था, वही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो क्रेडिट वो डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ। और फिर 250 कैसे आया? सर टू आपने सर अलग लिख दिया 250 शायद से। अच्छा, मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया ना। यस सर। ओके, तो डिबेंचर्स में जा रहा है 250, तो डिबेंचर्स में 250 कैसे आया? सर फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर की वो लिखते हैं हम 8% डिबेंचर सारे में। फेस वैल्यू देखते हैं। ओके, हाँ 50 रुपए थी, नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ। ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हाँ सर वो 50 होगा शायद से 25 की जगह, क्योंकि 50 रुपए है। माय बैड, माय बैड। ठीक है, फिर वहां पे सर 5,000 से लेके एस प्रीमियम था 5 रुपए का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये हमारा एंट्री डेबिट और क्रेडिट बराबर भी आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो चीजें ठीक है। नरेशन क्या होगी? बीइंग पेमेंट मेड। बीइंग पेमेंट मेड, और पेमेंट हमने एक्चुअली करी नहीं है। हाँ सर इसमें ये लिख देते हैं इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ हाँ, ₹50 ईच, ये वाली लाइन लिख देते हैं नीचे इसकी नरेशन में। बिल्कुल। सो बीइंग डिबेंचर्स इशूड, तो जो ऐसे पेमेंट मेड भी गलत नहीं है, बट यूजुअली ना पेमेंट मेड जब हम बैंक के थ्रू पे करते हैं तो यूजुअली पेमेंट उसे कहते हैं जो हम कैश या बैंक दे रहे हैं, बट वैसे यहाँ पे भी पेमेंट लिखते तो भी कुछ ऐसे गलत नहीं होता, क्योंकि पेमेंट हम कर भी सकते हैं यूजिंग डिबेंचर्स। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी था क्वेश्चन में भी, द पेमेंट वाज मेड, तो आप जो पेमेंट है वो भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार फटाफट से इसे कवर कर लीजिए शौर्य, तुम भी इसे कंप्लीट कर लो, देन फिर मैं इसे इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसे करने के बाद एक बार हैंड रेज करना। ओके, तो मैं आपके आंसर्स चेक करने वाला हूं, मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करो, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। सर फर्स्ट वाला तो रफली लिखा। तो इसको फेयरली लिखो। ठीक है। ठीक है शौर्य, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? कोई वॉलंटियर करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार।
ठीक है शिवेन, तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे? यस सर। ठीक है, तो शिवेन सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को एक बार रीड करना है और उसका बेसिक मीनिंग बताना है, फिर उसका आंसर बताना स्टार्ट करना। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब। सर इस क्वेश्चन में हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। हमने डिवेंचर 1007% डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपीज ईच में, और हमें 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में सर हमने इशू करे हैं 5% प्रीमियम रिडीमेबल एंड एट अ प्रीमियम रिडीमेबल ऑफ 10%, मतलब इशू हमने प्रीमियम पे करे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हुआ है। ओके और सर सेकंड पार्ट में सर डिस्काउंट में हमने रिडेम्पशन एट पार किया है। सेकंड पार्ट में डिवेंचर सर इशू करें डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर इशू करें, ओके। और रिडेम्पशन एट पार, मतलब उसके अलग से जनरल एंट्री दिखानी पड़ेगी। अच्छा, और रिडेम्पशन एट पार पर हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है। ओके, बिफोर वी स्टार्ट शिवेन, क्या डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं पार पर? डिबेंचर्स को इशू करना है ना पार पे? यस सर कर सकते हैं। यस। अच्छा, क्या इशू कर सकते हैं प्रीमियम पर? यस सर। क्या इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर? नहीं सर। नहीं कर सकते? सॉरी, इशू कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, इशू डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, ओके। क्या हम रिडीम कर सकते हैं एट पार? क्या हम सर डिबेंचर्स को रिडीम प्रीमियम कर पे ही सकते करते हैं हैं एट पार? सर, रिडीम हम हम्म, प्रीमियम पे ही करते हैं सर। क्या हम रिडीम पार पे नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। तो सेकंड में तो लिखा है और तुमने कहा भी कि हम रिडीम कर रहे हैं पार पर। सर मे भी क्वेश्चन गलत हो गया मैं। अच्छा, तो क्या लगता है क्वेश्चन गलत है कि तुम गलत हो? क्या प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सर पता नहीं सर। अच्छा, हम रिडीम कर सकते हैं पार पर, ये तो यूजुअली रिडेम्पशन पार पे ही होता है। रिडेम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट, तो रीपेमेंट को पार पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितने का डिवेंचर है उतना ही रीपे कर रहे हैं, सो रिडेम्पशन कैन बी एट पार। ओके, ओके सर। क्या रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो सकती है? यस सर। क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पर हो सकती है? नो। नो, सो दैट इज अ पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड, रिडेम्पशन कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका आंसर बताना शुरू करो शिवेन। सर पहले तुम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो हम केस नंबर 1 करेंगे और फिर केस नंबर 2 राइट साइड पे करेंगे। एंड मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, फॉर्मेट में हम बेसिक 2 लाइन से ही काम हो जाता है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। सर इसमें वैल्यू हम प्रीमियम हमें दे रखा है तो 105 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। ओके, कितना अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में और क्या लिखेंगे नरेशन में? नरेशन में तो लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड। बीइंग पेमेंट मेड या पेमेंट रिसीव्ड? रिसीव्ड। ओके, सर अमाउंट आएगा 1,05,000। ओके। यहां पर हमें 100 डिबेंचर्स पर 105 रुपए मिले हैं हर डिबेंचर पर। ठीक है, नेक्स्ट। सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर 2% डिबेंचर्स करेंगे हम। कितना परसेंट डिबेंचर? यस सर 7% डिबेंचर। ओके, आगे।
शिवेन आगे। सर 2 SPR करेंगे क्रेडिट में। ओके सर देन 2 प्रीमियम एट रिडेम्पशन और डिवेंचर। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके सर डेबिट में हम लिखेंगे लॉस एट इशू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ओके डिवेंचर एप्लीकेशन में तो पहले ऊपर जो अमाउंट है वही सेम आ जाएगा। कितना? 1,05,000। ओके सर पहले हम उसमें 7% डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से 100 से। ओके और सर SPR में सर हमारा प्रीमियम जाएगा 5%, तो 5 रुपये कर देंगे सर मल्टीप्लाई। क्या क्या अमाउंट आ रहे हैं? 1 लाख और वो 5,000। ओके सर प्रीमियम में भी हमारा 10% है तो 10 रुपीज हो जाएगा। 1,000 into 10। ओके बस सर हो गया। नरेशन। Being debenture issued। बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अब मेरे पास यहाँ पे नरेशन लिखने की थोड़ी सी जगह नहीं बची है, तो 2 ऑप्शन है, तो मैं जगह बना लूं या फिर ना बनाऊं? तो जगह बनाना ही ठीक है। 2 मिनट रुको, तो करना पड़ेगा। ये लो जी, जगह बन गई। सो नरेशन तुमने बताई बीइंग डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, सेकंड केस। सर फेस वैल्यू इसमें सेम रहे ना 100। बिल्कुल, दोनों केसेस में सेम रहेगी। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, हमारा डिस्काउंट 5% है तो हमारा इशू प्राइस हो जाएगा 95, तो हम 1,000 into 95 कर देंगे। तो हमें 1000 डिबेंचर्स पर 95 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि हमने डिबेंचर इशू करा है 5% डिस्काउंट पर, राइट? यस सर, 95,000 आ जाएगा। ओके और सर बिंग पेमेंट रिसीव आ जाएगा नरेशन में। ओके सर देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर। ओके सर डेबिट में पहले 95,000, फिर ओके 5,000 और 1 लाख। ओके ये 1 लाख हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है। यस सर। ओके, और नरेशन? सर बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट। बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट। बिल्कुल ठीक है, मैं इन ऑन डिस्काउंट वर्ड को इग्नोर कर रहा हूँ, नरेशन फॉर्मेलिटी होती है। तो इसमें आपको है ना ये एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर अगली एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% या 10% डिवेंचर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, SPR होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट केस में SPR था, सेकंड केस में डिस्काउंट था। अगर रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम है तो जो मैंने लेफ्ट वाली साइड पे ग्रीन से लिखा है वो वाला पार्ट आ जाएगा, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ये दोनों केसेस काफी बढ़िया केसेस थे, इनमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो गई हैं।
इशू के टाइम पर प्रीमियम है वो कवर हो गया, इशू के टाइम पर डिस्काउंट है वो कवर हो गया, प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है वो दोनों चीजें भी कवर हो गई हैं। इसको फटाफट से कवर कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन बताना चाहेगा? कार्तिक तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे? तुम्हें आता है? मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 एक बार शो करता हूँ, फिर तुम डिसाइड कर पाओगे। मैं इसको इरेज कर दूं? पहले मुझे एक बार हैंड करके बताओ अगर आपका ये हो गया है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो करूंगा। ओके शौर्य, ओके कार्तिक, चलो ऐसा करते हैं, मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ में शो कर देता हूँ। मुझे इरेज ही करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 3 को और मुझे बताओ कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको। ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एंट्रीज भी करनी है, साथ में एक अकाउंट भी बनाना है। अब गुड क्वेश्चन। अगर किसी का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ है तो मुझे बताना, मैं आपको वापस शो कर सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कार्तिक तुम अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 3 को? कार्तिक हाँ या ना? आता है नहीं आता? ओके, तो फिर कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? चलो शौर्य तुम बताओ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 का मीनिंग समझाना एंड उसके बाद आंसर। ठीक है सर। पावर एंड यूटिलिटी लिमिटेड ने इशू करे हैं 2500 शेयर्स, 100 रुपए का एक है और डिस्काउंट दिया है 10%। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को इशू करें और ये रिडीम होंगे पार पे 5 साल बाद। ठीक है, कंपनी के पास बैलेंस है 15,000 SPR में। ठीक है, 10 कंपनी ने डिसाइड करा है जो SPR है वो यूज करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स and also decided to write off the remaining discount in the first year itself. Pass journal entry for issued debentures and writing of discount on issued debentures. ठीक है, और प्रिपेयर करना है डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स अकाउंट। बिल्कुल। सो गाइस अगर आपको ये आइडिया है ना इन चीजों का, तो फिर आपको चीज समझ आ रही होगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हम चीजें जब हमने डिबेंचर पे पढ़ा था तो बहुत डिटेल में चीजें करी थी हमने, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करे थे। तो सिंपल वर्ड्स में ये बहुत ऐसे टेक्निकल नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्वेश्चन ने बताया कि कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू करा है, फिर क्वेश्चन ने बताया है कि कंपनी के पास प्रीमियम का बैलेंस है और प्रीमियम से हम डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देते हैं, वही क्वेश्चन ने कहा है, और हमें एंट्रीज पास करनी है और अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत टेक्निकल नहीं है ये, हम क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं करनी आती है तो अच्छे से समझना। ठीक है शौर्य, बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम इसमें करते हैं जर्नल एंट्रीज। यस सर। ये एक्चुअली काफी लेंदी चीज आने वाली, क्योंकि इसमें हमें 2 एंट्री और 2 एंट्री और राइट ऑफ करने की, नहीं राइट ऑफ करने की, हम एक एंट्री से हो जाएगा, 3 एंट्री करनी पड़ेंगी और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। बताइए सर सबसे पहले एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, इशू वाला पार्ट। सर फिर यहाँ पे 90 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2500 से। 2500 से हम लोग 90 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 90 को क्यों? तो डिस्काउंट दिया है ना 10%, बिल्कुल, तो और हमें इसलिए 90 रुपए आएंगे बैंक में। तो बिल्कुल ठीक, 10% कम पैसा मिलेगा। ओके, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 2,25,000। 2,25,000, ठीक है बिल्कुल। नरेशन, being application and allotment money received, ओके being money received भी लिख दें तो कोई अमाउंट रिसीव लिख देते हैं। हाँ, being amount received, being money received, ये कम से कम है, अब ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा लगे वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। ठीक है सर। फिर होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके। 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे आएगा 2,25,000। ओके, फिर यहाँ आएगा 25,000। ओके, फिर वहाँ आएगा 2.5 लाख। ओके, तो कैसे कैसे अमाउंट्स है सर इसके तो ऐसे आएगा 2,500 इंटू 90 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, उसमें आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,500 की, क्योंकि क्योंकि 10 डिस्काउंट रुपए का 10 डिस्काउंट रुपए, था। बिल्कुल ठीक है, और उसमें तो पूरी फेस वैल्यू जाती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। हमेशा जो भी 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर है, इनमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है। Being debentures issued, being debentures issued, तो ये पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला करा था 2, उसमें भी था, यही 2 एंट्रीज थी, मतलब यही पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें नया पार्ट क्या है? इसमें नया पार्ट ये है कि हम डिबेंचर्स का जो लॉस है, डिस्काउंट है, उसको राइट ऑफ करेंगे विद एसपीआर। बताइए कैसे करा जाए? हाँ ठीक है। तो एसपीआर में 15,000। एसपीआर में है 15,000, सही बात है सर। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। एसपीआर में कितना है? 15,000, तो 2,500 जाएगा ना? हैं? 2.5? एक सेकंड सर, तुम 5 साल में क्यों बांट रहे हो उसे भाई? पहले साल में पूरा राइट ऑफ करते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो एसपीआर और डिस्काउंट कितना डेबिट हुआ था पहले? 2,500, वो 25,000 का, तो वो कितना क्रेडिट होगा? 25,000 का ही। ठीक है, फिर डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, या फिर कैपिटल रिजर्व से करेंगे शायद से, क्योंकि पहले उससे करा जाता है। नहीं, कैपिटल रिजर्व है कहाँ क्वेश्चन में? तुम बताओ किससे करना चाहिए, कैपिटल रिजर्व से कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से? सर अगर नहीं, मेरे को ना इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ही रहती है, मैं पूछने वाला था कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व होता है तो ही करते हैं, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिख देते हैं। हाँ, अच्छा, और अगर एसपीआर भी नहीं दे रखा होता तो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते राइट ऑफ करने के लिए। हाँ, ठीक, तो क्या लिखना चाहिए हमें? सर रीजन याद नहीं आ रहा। रीजन याद नहीं आ रहा? हाँ, मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, तो 10,000 उसमें से ले लेंगे। किसमें से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही फाइनेंस कॉस्ट वाला जो पार्ट होता है। बिल्कुल, फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बिल्कुल। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। बीइंग, नरेशन क्या होगी? बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ। बिल्कुल, बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये शॉर्टेस्ट है, इससे थोड़ा सा लेंथी भी आप लिख सकते हो।
अब जो ये कॉन्सेप्ट हुआ है, जो हमें थर्ड एंट्री करी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर इस थोड़े से पार्ट को इरेज कर दूंगा, तो ध्यान से सुनना आप कॉन्सेप्ट को। मैं अभी क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि ना, जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट आ सकता है, या तो डिस्काउंट आ सकता है वरना कभी कभी लॉस भी आ सकता है। या तो डिस्काउंट आएगा वरना लॉस आएगा। तो डिस्काउंट और लॉस को हम लोगों को खत्म करना होता है। अब जब डिस्काउंट और लॉस को खत्म करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि डिस्काउंट और लॉस पहले डेबिट हुए हैं, अब ये क्रेडिट हो जाएंगे टू डिस्काउंट और लॉस जो भी है। हम अगर डिस्काउंट और लॉस दोनों साथ में है तो आप इनको एक साथ लिख देना लॉस अकाउंट में। तो हमारे केस में यहाँ पे डिस्काउंट था, कभी कभी लॉस भी आ सकता है, और अगर दोनों है तो साथ में दोनों को मर्ज कर देना लॉस अकाउंट में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट और लॉस आएगा। अब मान लेते हैं डिस्काउंट और लॉस है 50,000 रुपए का, समझने के लिए। तो क्या करना, ये डिस्काउंट और लॉस जाता है, अगर सबसे पहले क्वेश्चन में प्रीमियम है तो ये प्रीमियम से जाएगा। फिर क्वेश्चन में अगर कैपिटल रिजर्व है तो ये कैपिटल रिजर्व से जाएगा, और अगर ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा एसपीएल से। तो एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कुछ केसेस। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, जहां पर क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट है 50,000 रुपए का और क्वेश्चन में प्रीमियम है 10,000 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास प्रीमियम है, एसपीआर है 10,000 रुपए का, और कैपिटल रिजर्व सीआर, कैपिटल रिजर्व है लेटर से 20,000 रुपए का। तो आप एंट्री क्या करोगे, फिर आप एंट्री करोगे, डिस्काउंट आपका क्रेडिट हो गया 50,000 रुपए से, आप एसपीआर को यूज कर लोगे 10,000 से, और आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर लोगे 20,000 से, और जो बचा हुआ है वो आपको जाएगा पीएनएल अकाउंट में, एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा आपका 20,000 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले एसपीआर को यूज कर लेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व को यूज कर लेंगे, बचा हुआ पीएनएल निकाल देंगे। अब जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसमें क्या था, हमारा डिस्काउंट था 25,000 रुपए का, हमारे पास प्रीमियम था 15,000 रुपए का, जो क्वेश्चन हमने बताया। तो हमने क्या करा, 10,000 रुपए पीएनएल से चार्ज कर लिया, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान लेते हैं एसपीआर होता हमारे पास 30,000 रुपए का, जितना डिस्काउंट है उससे ज्यादा एसपीआर है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। फिर हम एंट्री करते हैं एसपीआर टू डिस्काउंट 25,000 रुपए। एसपीआर में से हम 25,000 रुपए ले लेते, 5,000 रुपए और पड़े रहता है, उसको कुछ करना ही नहीं है हमें। तो जो लॉस आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, उसको हम यूज कर लेंगे अगेंस्ट एसपीआर। आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, शौर्य, शिवेन, कार्तिक, कुछ भी अगर डाउट है। समझ आया शौर्य तुम्हें? यस सर, समझ आ गया। हाँ, और तो इसका सबसे पहले एसपीआर, फिर कैपिटल रिजर्व, और फिर वही स्टेटमेंट। हाँ, और इसका लॉजिक यही है, हम ना पेनल में डालने से पहले अगर कोई रिजर्व में पड़ा तो उसको यूज कर लेना चाहिए ना, रिजर्व को। फायदा क्या बनना है रिजर्व का? ठीक है ना शौर्य? ठीक है सर। और सर एसपीआर को तो शायद एक यूज भी यही होता है कि ये डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए भी काम आता है। बिल्कुल, एसपीआर के कुछ 5 लिमिटेड यूज होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट में बताए हैं, उनमें से एक यूज ही होता है। बिल्कुल। अब लास्ट में मैं बनाना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बताइए कि किस तरह से प्रिपेयर करा जाएगा इस अकाउंट को। शौर्य? सर डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स अकाउंट, पहले हम टी शेप अकाउंट बना लिया हमने। हाँ सर, सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड पे तो लिखा जाएगा एसपीआर, वो एंट्री देखो, एंट्री देखो, डिस्काउंट फर्स्ट एंट्री में दिख रहा है। हाँ सर, 2 एंट्री में दिख रहा है इस बार ये। फर्स्ट में दिख रहा है, फर्स्ट में पहली एंट्री में। हाँ नहीं, बैंक टू डिबेंचर नहीं, उस वाले में नहीं दिख रहा, दूसरे सेकंड एंट्री में दिख रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है सेकंड एंट्री में, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो पोस्ट कैसे करेंगे इसे? सर तो इसकी डेबिट साइड में आएगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि एंट्री में डेबिट हो रहा है तो हमने यहाँ पे भी डेबिट कर दिया। तो 8% डिबेंचर अकाउंट कितना अमाउंट? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख की 25,000। डिस्काउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 25,000 से। 2.5 लाख या 25,000? सर नहीं पता। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है तुम्हें ये देखना होता है, डिबेंचर्स का अमाउंट नहीं देखना, डिस्काउंट का अमाउंट देखना होता है। 25,000।
हाँ तो अब पक्का बताओ फिर 2.5 लाख की 25,000? सर 2.5 लाख। अरे भाई मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट का अमाउंट देखना होता है। 25,000। हाँ तो पक्का हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कितना अमाउंट आएगा? हाँ 25,000 25,000। 25,000 क्यों? सर, क्योंकि डिस्काउंट तो 25 से ही हो रहा है। हाँ क्योंकि हमने डिस्काउंट तो 25 आके दिया ना, वो तो 8% डिबेंचर तो अकाउंट का नाम है जो कि क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हमें अमाउंट तो वही देखना होता है कि डिस्काउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 25,000 से। पक्का 25,000 आएगा? हाँ ठीक है। अब थर्ड एंट्री में देखो। हाँ, थर्ड एंट्री में ये क्रेडिट साइड पे दिखाए जाएंगे एफपीआर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। और कैसे कैसे लिखेंगे अमाउंट? 15,000 और 10,000। बिल्कुल। टोटल डिस्काउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है एंट्री में? 25,000 से। कितने से हो रहा है? टोटल डिस्काउंट क्रेडिट 25,000 से। हाँ और लेजर में भी हमारा क्रेडिट 25,000 से ही हो रहा है, क्योंकि 15,000 10,000 मिला के 25,000 ही आता है। हाँ तो सब चीजें बराबर बैठ गई ना। हाँ सर। तो ये अगर आपको समझना, ये शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है डिस्काउंट की नेचर होती है एक्सपेंस की, लॉस की। तो ये शो कर रहा है कि हमारा डिस्काउंट लॉस हुआ था हमें 25,000 का डिबेंचर को इशू करके, हमें लॉस हुआ था या फिर डिस्काउंट हमें देना पड़ा था डिबेंचर को इशू करके, तो डेबिट हुआ है। और फिर उस डिस्काउंट को हमने खत्म कर दिया। खत्म करने के लिए हमने क्रेडिट करा, और हमने खत्म कैसे कर दिया? हमने 15,000 रुपए प्रीमियम से खत्म कर दिया और बचे हुआ हमने पीनल से खत्म कर दिया। तो ये अकाउंट शो कर रहा है कि हमें डिस्काउंट हमने कितना दिया और उसको खत्म कैसे करा। तो ये इस अकाउंट में इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इतना ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करना स्टार्ट करेंगे। इसे फटाफट से देख लो, कोई डाउट है तो उसमें, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड कर सकते हो। कौन अटेम्प्ट करना चाहे क्वेश्चन नंबर 4 को? बताओ मुझे हैंड से, कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? अगर नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हेल्प यू। मैंने पूछा अटेम्प्ट कौन करना चाहेगा। अच्छे से नहीं आता तो भी चलेगा, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है शिवेन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सर एक सेकेंड। हाँ पहले शिवेन क्वेश्चन को पढ़ना और मीनिंग समझाना, एंड देन फिर आंसर बताना स्टार्ट करना। कार्तिक तुम्हें चीज समझ आ रही है? अगर तुम्हें चीजें पहले से नहीं आती थी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें चीज समझ क्या आ रही है, कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या एंट्री हो रही है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, एंट्री क्यों हो रही है। यस सर। ठीक है। तो अगर तुम इसको समझ रहे हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम एक बार इसको अभी समझो और फिर तुम एक बार को अगर घर पे खुद अटेम्प्ट कर लोगे तो तुम्हें फिर ये बाद तक चीजें याद रहेंगी। यस सर, क्योंकि मैंने पिछली आपकी जो इशू ऑफ डिवेंचर्स की वीडियोस है वो भी देखी थी। ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें कवर्ड है, हमने क्लास में से काफी क्वेश्चंस करे थे। यस सर, तो आज एकदम जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। शिवेन यस सर। रेडी हो बताने के लिए? क्वेश्चन का मीनिंग? हाँ पहले मीनिंग बताना है। सर इसमें हमें जनरल एंट्री पास करनी है। हमने एक कंपनी से, सॉरी एसबीआई से हमने 1,60,000 का लोन लिया है और 2,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं 100 रुपीज एट ईच ठीक है, एज यूनिट अ फर्स्ट कोलैटरल पेज। सिक्योरिटी। सर हम इसमें केस वाइज
जनरल एंट्री करेंगे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। चलो ठीक है, तो तुम मेरे को आंसर बता रहे हो तो हम लिखते चलते हैं साथ साथ में। तो केस नंबर 1 का मीनिंग बताया शिवेन ने, और इसमें सिंपल है कि हमने लोन लिया है 1,60,000 रुपए का, और हमने डिबेंचर इशू करे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है शिवेन? सर जैसे हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हम उनको एक सिक्योरिटी देते हैं इन रिटर्न में, जैसे कि हम बाद में फ्यूचर में उनको पैसे वापस करेंगे, तो हम उनको, अगर हम केस ना करें तो वो हमारी जो कोलैटरल सिक्योरिटी है उसको सीज कर सकते हैं, मतलब वो हमारी बिल्कुल। लोन अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या इसको आसान शब्दों में गिरवी कह सकते हैं? यस सर, मॉर्टेज वैल्यू और वो गिरवी। बिल्कुल, मॉर्टगेज में दे देना, गिरवी दे देना, कोलैटरल सिक्योरिटी एक ही बात है, बिल्कुल ठीक। तो हमने लोन लिया है और डिबेंचर को गिरवी दिया है, बताइए इसकी एंट्री क्या होती है? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ओके। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। 1,60,000। 1,60,000, करेक्ट। सर सेकेंड एंट्री हम करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे हमने डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। तो ये एंट्री आपको, हमने इसका लॉजिक भी समझा था डिटेल में पहले की डिबेंचर सस्पेंस का। इसका लॉजिक हमने यही समझा था कि इसका कोई जेन्युइन लॉजिक नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ अजीब और गरीब सी एंट्री है। सो हम यहाँ पे करते हैं डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर। जब इसकी एंट्री करनी है तो हम इस तरह से एंट्री करते हैं। ये एंट्री होती है डिबेंचर को गिरवी देने की, ओके। अमाउंट कितना आएगा? सर 2,000 इंटू 100, 20 लाख। 20 lakhs? सॉरी सर, 2 लाख। 2 lakhs, ओके। नरेशन? बीइंग डिबेंचर्स इशूड, सॉरी डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू भी कह सकते हैं वैसे। ये भी ठीक पॉइंट है, वैसे जेन्युइनली हमने इशू नहीं करे हैं बट हमने दिए हैं, तो ओके। डिपॉजिट भी सर कह सकते हैं। डिपॉजिटेड लिख सकते हैं ना? हाँ, डिपॉजिट भी बिल्कुल कूल है। आई थिंक वैसे ना एक्चुअली डिपॉजिट वर्ड ही ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से भी, बट ना जब ये जो इसकी लैंग्वेज है वहां पे वर्ड इशूड यूज करते हैं, तो इशूड वर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये आपको चीज समझ ही नहीं है। अच्छा शिवेन, इसमें एक चीज बताओ कि जब हमने लोन लिया है 1,60,000 रुपए का, तो हम बैंक को डिवेंचर्स 2 लाख की क्यों गिरवी दे रहे हैं? हम ज्यादा गिरवी क्यों दे रहे हैं? सर मैंने बताया था ना, जैसे हम उनको, हो सकता है कि फ्यूचर में सर जो भी हम दे रहे होते थे कोलैटरल सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम डिवेंचर्स, तो उसकी भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, और उसके साथ जो भी उन्हें लोन लिया उसका भी इंटरेस्ट भी वैसा, जैसे 12% उसके साथ देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो दोनों ही रीजन बिल्कुल ठीक बताया शिवेन ने, कि जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं तो जो भी हमें गिरवी रखना पड़ता है वो ज्यादा गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो जो हमने गिरवी रखा है उसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है, और दूसरी चीज ये कि हमने जो लोन लिया है उसके अलावा हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर हम वो नहीं देंगे तो बैंक क्या करेगा, जो हमने गिरवी दिया है उससे इंटरेस्ट भी वसूल लेगा। बिल्कुल ठीक। शिवेन, सेकंड केस। सर इसमें हमने इशू कर रहे हैं 1,000 डिवेंचर्स एट प्रीमियम, और रिडेम्पशन रिडीम भी कर रहे हैं एट प्रीमियम 5%। ओके, सर इसमें वही जो पहले करी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल। ये वाली एंट्रीज भी ज्यादा आती है एग्जाम में, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई है, 3 में भी आ रही है, और 4 में भी आ गई। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ओके। सर प्रीमियम 1,000 इंटू 110, 1,10,000।
ठीक है, being payment received, amount received. being amount received, ओके। Debenture application account debit. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखना, हाँ सर। ठीक है। Loss on issue of debenture debit. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ओके। तो ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम SBI क्रेडिट कर देते हैं। चलो पहले एसबीआई क्रेडिट कर देते हैं, तो 2, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। 2% debentures. कितना 10 कितना परसेंट? sorry 12%. 12% डिबेंचर, ओके। 2 premium on redemption of debentures. 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओके। और सर लॉस वाला लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था। अमाउंट डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। सर पहले में आ जाएगा 1000 into 110। ओके, सेकेंड में सर 1000 into 5। लॉस वाले बता रहे हो? यस सर। ओके, और सर SPR में चले जाएगा 1000 into 10। ओके, और सर 12% में 1000 into 100। ओके, और सर उसमें भी 1000 into 10 सॉरी 5। ठीक है। नरेशन और अमाउंट, सर 5000 डेबिट में, ठीक है। फिर 1 लाख, 10,000, हाँ सर वो दिख नहीं रहा मेरे को ना। ठीक है, सर 12% में 1 लाख आएंगे और ठीक है, इसमें 5000। ठीक है। नरेशन हो जाएगा being debentures issued and redeemed। बीइंग डिबेंचर इशूड एंड रिडीम्ड, नहीं सर क्योंकि हमने उनका प्रीमियम पे किया। क्या हमने यहाँ पे डिबेंचर को रिडीम कर दिया है? नहीं सर रिडीमेबल है बट हमने रिडीम नहीं किया। हाँ, उनको हम बाद में देंगे, मे बी 4-5 साल का जो भी उनका टर्म होगा उसके बाद रीपे करेंगे, अभी रीपे नहीं कराए। तो ये था हमारा केस नंबर 2। थर्ड केस पे चलेंगे अब। थर्ड केस में हमने एक मशीन परचेज करी है बेटा लिमिटेड से, तो इसकी पेमेंट हम डिबेंचर्स को इशू करके करेंगे। तो पहले हम ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालेंगे। ओके, बस असेट्स की वैल्यू जो भी है 4,60,000 अपॉन सर इशूइंग प्राइस हमने, एक सेकंड सर, प्रीमियम सर 15% हमारा प्रीमियम पे इशू है तो हम उसकी वैल्यू लेंगे 115। 4,60,000 डिवाइड बाय 115, क्योंकि ये भी हमने क्वेश्चन करा था, आई थिंक केस नंबर 1 में ही था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था ये वाला हमारा इस वर्कशीट का, उसकी जैसे यही है। तो प्रीमियम होता तो प्रीमियम को ऐड कर लास्ट देते। क्लास में किया था ये। हाँ, लास्ट क्लास में भी करा था और आज भी कराई हमने। इवन क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, हमने बिजनेस में परचेज करा था, तो उसमें प्रीमियम में डिस्काउंट में से कोई एक था, प्रीमियम को प्लस कर देते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। लास्ट क्लास में भी करा था हमने ये। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4000 आ रहा है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4000 आ रहा है, ओके। तो ये हमारा वर्किंग नोट होता है, मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। आगे फिर एंट्री कैसे करेंगे अब? सर पहले तो असेट्स अकाउंट डेबिट,
एसेट्स लिखें कि नाम लिखें सीधा? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखो। ओके टू बेटा लिमिटेड क्रेडिट। ओके सर हम इसमें अमाउंट लिख देंगे 4,60,000। ओके सर सेकंड एंट्री लिखेंगे बेटा लिमिटेड टू डिवेंचर्स। नरेशन बताओ फर्स्ट की, फर्स्ट एंट्री की। being assets purchase। ओके सो बीइंग मशीन परचेज्ड। सेकंड एंट्री क्या है? सर बेटा लिमिटेड डेबिट। ओके सर इसमें वो पूरा अमाउंट लिख देंगे 4,60,000। 4,60,000। यस सर। ठीक है और सर इसमें हम पेमेंट पूरी उसमें करेंगे डिवेंचर से, तो 2% डिवेंचर्स फेस वैल्यू आ जाएगी सर इसमें 4,000 into 100। ठीक है और सर 2 SPR आ जाएगा 4,000 into 50। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे स्पेस अब इंसर्ट करना पड़ेगा। 2 SPR, जस्ट अ मिनट। हो गया जी। सो 2 SPR 4,000 into 50। 4,000 शेयर डिबेंचर्स हैं। देखो हमने वर्किंग नोट में जो निकाला है ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 4,000 डिबेंचर्स हैं और इनटू 15। ओके, और 9% डिबेंचर में अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख। बेसिकली इनटू फेस वैल्यू से तुमने मल्टीप्लाई करा है। यस सर। ठीक है, और नरेशन? being debentures issued। बीइंग डिबेंचर्स इशूड। तो ये 3 केसेस थे। ये इस चैप्टर की एक अच्छी खासी जो भी एंट्रीज होती है उनकी समरी है। ये इस तरह की एंट्री आती है, या तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाली आ सकती है, जो वरना सेकंड वाले केस जो हमने करा है ग्रीन से वो वाला आ सकता है, वरना जो लास्ट वाला केस हमने फिर से करा है वो वाला आ सकता है। हमने कोई बिजनेस परचेज करा है, मशीन परचेज करी, ऐसा कुछ। तो ये थे पहले 4 क्वेश्चन। नाउ इसको जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, जहां पर हम इंटरेस्ट की अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे कैसे होती है, इंटरेस्ट को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। चलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा क्वेश्चन नंबर 5 को? हैंड रेज करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये रहा, एक बार रीड कर लो। अगर आपको सर एक सेकेंड, थोड़ा सा बच गया था। और अच्छा मैं शो करता हूँ। क्वेश्चन भी शो करूँ? नहीं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे, रीड कर लो और फिर मेरे को बताओ कि क्या हाँ आप सर, इसे। कर लिया नोट। ठीक है, तो कौन अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 5 को? अगर आपको पूरा नहीं भी आता तो कोई घबराने की बात नहीं है, जो पार्ट में डाउट होगा मैं हेल्प कर दूंगा। अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो मुझे बताओ। सर इस क्वेश्चन में शायद से टीडीएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है कि कितना लगेगा। टीडीएस का गिवन है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन, तो ये तो वही वाली एंट्री होगी ना। तो जब टीडीएस गिवन ही नहीं है तो क्या मानोगे? टीडीएस है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तुम अटेम्प्ट कर पाओगे शौर्य से? हाँ सर। चलो ठीक है, तो शौर्य से अटेम्प्ट करना। और ना इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें ना टीडीएस आता है, तो शौर्य तुम क्या करना यहाँ पे ना
क्वेश्चन को तुम 2 बार बताना, मतलब हर एक एंट्री में ना तुम इवन इस क्वेश्चन को बिना टीडीएस के बताना, सॉल्व हम बिना टीडीएस से करेंगे, बट एक बार तुम ये भी एक्सप्लेन करना अगर टीडीएस होता @ 10%, तो फिर हम क्या करते। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ सर वही, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि टीडीएस वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो बहुत आता है। तो हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में टीडीएस नहीं है, तो हम टीडीएस वाला पार्ट लिखेंगे नहीं, बट हम डिस्कस जरूर कर लेंगे। अगर टीडीएस होता तो क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो उसे हम कंसिडर कर लेंगे, तो आपको वो चीज भी समझ आ जाएगी। ठीक है शौर्य, सबसे पहले क्वेश्चन का ब्रीफ में मीनिंग एक्सप्लेन करो एंड देन वी विल स्टार्ट। 1 अप्रैल 2015 को केके लिमिटेड ने 500 शेयर्स इशू करे थे, जिसकी वैल्यू थी 500 रुपए। डिस्काउंट एट द डिस्काउंट ऑफ 4%। रिडीम करना था 5% के प्रीमियम पे 3 साल बाद। ओके, इसकी जनरल एंट्री करनी है, इशू हाँ ऑफ डिवेंचर्स की एंड डिवेंचर्स इंटरेस्ट ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, ठीक है, assuming that interest is payable on 30th September ठीक है। and 31st March। हम्म, तो ये तो 2 बार इंटरेस्ट देगा है ना, या पूरे साल में 6-6 महीने डिवाइड करके। ठीक है सर। तो सबसे पहली एंट्री तो वही जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो इसमें ब्रीफ में 2 चीज आपको करनी है। एक है हमने डिबेंचर्स को इशू करा है, और दूसरी चीज है हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो एक है डिबेंचर को इशू करना, एक है इंटरेस्ट। जो इशू है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने करा, 3 में भी करा, 4 में भी करा, 5 में भी कर रहे हैं। तो आप देख लो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आती है। बताइए शौर्य। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री इशू करने की जो। ओके, मैं 1 मिनट फॉर्मेट बना लूं। तो इसमें ना हम डेट के साथ करेंगे शौर्य, क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन है ना हमें। हाँ सर, तो 1 अप्रैल 2015 डाल देंगे, 2015 और अप्रैल 1। बिल्कुल, 2015 में हम 1 अप्रैल को ये एंट्री कर रहे हैं। सर 500 की 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 480 से, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू करा है ना। तो 4 डिस्काउंट है, 480 कैसे आ गया तुम्हारा? सर 4% 500 रुपए का 20 रुपए आता है ना। बिल्कुल ठीक। तो जब भी हमारी फेस वैल्यू 100 नहीं होगी, आपको ध्यान देना है कि जो डिस्काउंट है वो आप फेस वैल्यू पे निकालोगे। तो डिस्काउंट यहाँ पे 4% है, हमें परसेंट से हमें अमाउंट निकालते वक्त परसेंटेज को कंसीडर नहीं करना होता है, हमें अमाउंट चाहिए होता है। तो 500 का 4% बेसिकली 20 रुपए डिस्काउंट है। तो 500 में 20 रुपए हमें कम मिलेगा, 480 रुपए मिलेगा। ओके शौर्य। 2,40,000। 2,40,000। ये ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ठीक खराब है सिचुएशन। अब ठीक है, 2,40,000 ठीक है। दूसरी एंट्री जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ओके। फिर दूसरी एंट्री जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसकी डेट? डेट भी सर सेम ही रहेगी। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। फिर आएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर डिवेंचर्स,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ओके। सबसे पहले डिस्काउंट की कर लेते हैं। चलो पहले डिस्काउंट की कर लेते हैं। क्या लिखूं फिर, डिस्काउंट लिख दूं? डिस्काउंट ऑन, हाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ओके। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हम क्या करेंगे ना श्योर, इसमें बेहतर ही रहता है जब भी ऐसे मिक्स करके आए ना, आप क्या करो दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना डिस्काउंट ही लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम यहाँ पे हम लॉस लिख देते हैं, बट इसमें हम डिस्काउंट भी डालेंगे और लॉस भी डालेंगे एंट्री करते वक्त। ठीक है, तो हम क्या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट प्रेफर्ड ये रहता है। तो इसलिए हम जब कर रहे हैं तो ढंग से ही करेंगे चीजों को, तो हम डिस्काउंट और लॉस को साथ में लिख देंगे। ठीक है सर। बट घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ज्यादा वो डिफिकल्टी लेवल इससे चेंज नहीं होगा, चीज सेम ही रहेगी। आप डिस्काउंट को लिखते हैं, लॉस को लिखते हैं, अब हम दोनों को यहाँ पे ऐड करके अमाउंट लिख देंगे, हम ब्रैकेट में शो भी कर देंगे कि अमाउंट कैसे आया। ठीक है। ठीक है, आगे फिर आएगा टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ओके। सर अब अमाउंट उधर जाएगा 2,40,000 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2,40,000। डिस्काउंट आ रहा था 10,000 का। डिस्काउंट आ रहा था 10,000 का, और ये 10,000 कैसे आ रहा था? और 4% 500 का 20 रुपए निकला। 20 ठीक की है। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, डिस्काउंट आ रहा है 10,000 रुपए। हाँ, अब लॉस कह रहा है ये 5% होगा। 5% 500 का तो होता है 25 रुपए। ठीक है। 25 की 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500। ठीक है, 22,500। बहुत बढ़िया। तो ये चीज एक बार फिर से हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमाउंट था, बट बिल्कुल ठीक बताया शौर्य तुमने, कंटिन्यू। फिर 9% डिबेंचर्स अकाउंट में 2.5 लाख। कैसे आया? 500 इंटू 500 फेस वैल्यू जाएगी इसमें। ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जाएगा 12,500। ये कैसे आया? ये सर 500 इंटू 25, क्योंकि 25 रुपए का प्रीमियम था रिडेम्पशन। और नरेशन बीइंग डिबेंचर्स इशूड। बीइंग डिबेंचर्स इशूड, ठीक है। तो एक बार ये लॉस वाले पॉइंट में फिर से बता देता हूँ, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। लॉस में लॉस भी है और साथ में डिस्काउंट भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अलग अलग देखो, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बट प्रेफर्ड ही रहता है साथ में लिखो। तो इसमें डिस्काउंट कितना आएगा? इसमें डिस्काउंट है 500 डिबेंचर्स है टोटल, और एक डिबेंचर पे 20 रुपए का डिस्काउंट है, जो कि हमने ऊपर भी करा था क्योंकि 480 रुपए में मिले थे तो 20 रुपए का डिस्काउंट था। तो 500 इंटू 20 आ गया 10,000, और लॉस हम नीचे भी करा, ये रहा 500 डिबेंचर्स पर फेस वैल्यू का 5% आप निकालोगे, जो हमें प्रीमियम रीपे करना है रिडेम्पशन के टाइम पर, जो हमें प्रीमियम देना है रिडेम्पशन के टाइम पर, वो हमारा अभी के लिए लॉस है। तो ये हो गया 25 रुपए और ये आ रहा है 12,500। तो ये दोनों अमाउंट इस तरह से आए, टोटल मिला के आ गया 22,500। और इसको बेस्ट चीज इसमें ये है कि आपको डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे इक्वल आ रहा है, करके देख लीजिए 2,62,500 आ रहा है दोनों साइड पर, तो मतलब हमारी एंट्री में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत बढ़िया शौर्य, नेक्स्ट। सर ये नेक्स्ट कह रहा है कि डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट था साल के खत्म होने पे वो 2 बारी में दिया गया है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। ठीक है। तो टोटल डिबेंचर्स का अमाउंट आ रहा था 2.5 लाख रुपए। ठीक है। 9% उस पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है। हाँ, तो इसकी एंट्री जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। एंड डेट बताओ पहले। सर डेट 30 सितंबर पहले। तो जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है, जो कि हम इंटरेस्ट देंगे आधे साल का, उसका एंट्री कर रहे हैं
और एंट्री का फॉर्मेट ये होता है डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अभी टीडीएस वाला पॉइंट इग्नोर करेंगे शौर्य, एंड में बताना अगर टीडीएस होता तो क्या होता। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है सर ये टीडीएस से कनेक्टेड ही नहीं होती ये क्वेश्चन, अगर मेरे को लगा मिसप्रिंट है ये। हो नहीं भाई, जरूरी नहीं हर केस में टीडीएस हो। टीडीएस इसमें आ सकता है, रियल लाइफ में आता है हमेशा, बट क्वेश्चन में नहीं है तो तुम जीरो मानोगे, मतलब मिसप्रिंटिंग नहीं है। अगर टीडीएस की बात नहीं कर रहा तो तुम भूल जाओ टीडीएस को है। अच्छा ठीक है सर। अब इसका ना अमाउंट इंपॉर्टेंट है शौर्य, तुमने बताया था अमाउंट, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से बताओ, क्योंकि अमाउंट इसमें बहुत ही सोचने वाली चीज है कि अमाउंट इसमें कैसे आएगा। एक बार फिर से 2.5 बताओ। लाख का टोटल डिवेंचर हमने इशू करे हैं 2.5 लाख के। टोटल डिबेंचर हमने इशू करे 2.5 लाख के, बिल्कुल सही है। 9% रेट है उसका। 9% रेट है 9/100। 9% कैसे निकाला तुमने? सर वो क्वेश्चन में ये बना है। ये रहा 9% डिबेंचर, जो 9% होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ 9% है, ठीक है। 6/12 आधे साल के लिए दे रहे हैं। क्योंकि आधे आगे दे रहे तो कट 6/12, ठीक है। कितना आ रहा है? हाँ सर 1 सेकंड। 11,250। 11,250। इसको करने का ना एक तरीका और भी है, वो भी सिमिलर ही है, बट उसमें क्या होता है नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको, अगर कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये वाला अमाउंट वाले में हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप दोनों तरीके आप सुन लो, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। जैसे अगर आपको 500 डिबेंचर हिसाब से करना है तो आप कैसे कर सकते हो, 500 डिबेंचर है और एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 9%, तो 500 की फेस वैल्यू जो है उसका 9%, 500 का 9% कितना होता है 45 रुपए। ये हो गया इंटरेस्ट, है ना। और इंटरेस्ट जो हो रहा है उसका आधा कर देंगे 6/12, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। मतलब हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इंटरेस्ट पर डिबेंचर कर लिया। करने से भी यही आंसर आ रहा है। हाँ सर 1 सेकंड। ये आएगा वैसे तो। हाँ यही आ रहा है सर। ठीक है, नरेशन बताइए क्या होगी इसकी। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। सेम ही डेट। हाँ टू बैंक अकाउंट। ओके 11,250। ओके बीइंग इंटरेस्ट पेड। पहले हमने ड्यू करा तो पे कर दिया है हमने। हाँ सर अच्छा। एक बार वो 500 वाला एक बार तरीका था ना, दूसरा वाला जो था। देखो 500 में क्या कर रहा है, जैसे हमने शौर्य जैसे हमने लेफ्ट साइड पे नहीं करा, हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पर जैसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू अमाउंट करते हैं ना हम लोग, एक डिवेंचर कितने डिवेंचर और एक डिवेंचर पे कितना अमाउंट है। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करा है कि हमने ये देखा कि 500 टोटल डिवेंचर है और एक डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 45 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि 500 का 9% इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 500 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू पे निकलता है, हर चीज फेस वैल्यू पे निकलती है जो भी परसेंटेज में होती है। ठीक है तो सर। 500 का 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक डिवेंचर में 45 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं हमें देना पड़ेगा, हम कंपनी है तो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, हमें देना पड़ेगा। तो 500 डिवेंचर पे 500 इंटू 45 का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो पूरे साल का है 9%, तो उसका आधा कर देंगे 6/12। ठीक है सर। आगे बताओ। सर सेम ही एंट्री जाएंगी, बस 31 सितंबर वो 31 मार्च आ जाएगा और अमाउंट भी सेम ही होगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम ही एंट्री क्यों हो रही है बिल्कुल, और सेम अमाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि सर एक तो 6-6 महीने के इंटरवल्स पे दिया उन्होंने, तो अमाउंट तो सेम रहेगा ही। वैसे तो पूरे साल में दिया जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर भी दे देती है।
क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं। तो जो हमने 1 अप्रैल से 30 सितंबर का जो इंटरेस्ट ड्यू था और जो इंटरेस्ट पे करा है, बिल्कुल उसी तरीके से जो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करा है, 31 मार्च को भी 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो 31 मार्च को भी सेम एंट्री होगी, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर इंटरेस्ट को पे कर देंगे 31 मार्च को, और सेम एंट्री है। और यहाँ पर अमाउंट भी सेम है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बताया तुमने, क्योंकि पीरियड सेम है, 6 महीने, पहले भी 6 महीने, तब भी 6 महीने। तो ये तो एंट्री रिपीट हो गई एक तरीके से ना, बिल्कुल। बट इसमें डेट डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन में डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डेट यहाँ पे डिफरेंट है, तो डेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेट की वजह से तो एंट्री में फर्क आ रहा है, बाकी तो कुछ फर्क है ही नहीं। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर टीडीएस आएगा तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया है। शौर्य, यहाँ पर हमने इशू की एंट्री कर ली है, और यहाँ पर हमने 2 बार इंटरेस्ट को ड्यू करके पे कर दिया है, 30 सितंबर को, 31 मार्च को। अब मुझे ये बताओ, क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया है? क्या ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है? सर टीडीएस वाला पार्ट हो जाएगा तो? नहीं, टीडीएस तो है नहीं ना, वो तो हम एडिशनल करेंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसका? सर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे? बिल्कुल ठीक। तो ये अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक एंट्री बची है, और उस एंट्री को मैं कर दूंगा इधर, लास्ट वाली एंट्री को मैं इधर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पर। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपको पूरा आंसर ठीक होने के बाद भी आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं कई बार। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करना है, और उसकी एंट्री क्या होगी शौर्य? सर उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। एक बार फिर से बोलो। फिर से बताऊं सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। जो लॉस है उसको भी राइट ऑफ करी दो ना साथ में। देखो सर कंबाइन कर देंगे, या फिर वो मतलब वो 30 सितंबर को ही इसका भी लॉस राइट ऑफ करना होता है? नहीं, जैसे ये तो वो एंड में ही करना होता है राइट ऑफ। हाँ, लॉस तो हमेशा एंड में राइट ऑफ होता है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट तो हमेशा साल के एंड में बनेगा। हाँ सर ठीक है। तो फिर क्या करें हम? सर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट बता दो जरा, इसमें अमाउंट बहुत बढ़िया है। इसमें 45,000। 45,000 किस में आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे यार क्या बात है, तुमने तो सीधा स्मार्ट वर्क कर दिया, सीधा तगड़ा अमाउंट बता दिया, 45,000, जो कि बिल्कुल ठीक भी बताया है। हाँ, और सर डिवेंचर इंटरेस्ट 11,250, 11,250, 22,500, वो भी 22,500। हाँ गुड। अब क्या ये हमारा आंसर पूरा हो गया है? यस सर, बस अब वो टीडीएस वाला पार्ट होती है। बिल्कुल, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट एंड लॉस रिटर्न ऑफ, एंड में आ रहा है बीइंग इंटरेस्ट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट एंड वाला तो स्पेशली समझ मुझे लगता है कि शायद कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर हम एंड में वो भी डिस्कस करेंगे जो टीडीएस वाला पार्ट है। तो ध्यान सुनना कि एंड में क्या हुआ, अच्छे सुनिएगा। देखो हमें क्या करना होता है ना, साल के एंड में जो भी हमारे खर्चे हैं उनको खत्म करना होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, सिंपल सी बात है। ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। अब इस पूरे जो भी हमने एंट्री करी है, जो भी ब्लू वाला पार्ट हमने एंट्री करी है और जो ऑरेंज भी था, मतलब पहली जो भी एंट्रीज हमने करी है, पहली 6 एंट्री जो करी है, उनमें आपको लॉसेस और एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सेकंड एंट्री में आपको लॉस दिख रहा है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपको ये हो गया लॉस, में इसको सर्कल भी कर देता हूँ रेड से, ये हो गया आपका लॉस, इसको राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है। फिर आप देखो 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिख रहा है, ये भी एक्सपेंस होता है, इसको राइट ऑफ करना है। और यहाँ पर ये भी इंटरेस्ट दिख रहा है, इसको भी राइट ऑफ करना है।
तो हमने क्या करा, राइट ऑफ कहां पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, तो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करा और इनको क्रेडिट कर दिया। जो लॉस 22,500 यहाँ पे डेबिट हुआ है वो नीचे क्रेडिट हो गया। जो डिवेंचर इंटरेस्ट 2 बार डेबिट हुआ है इसको एक बार में करके इकट्ठा क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एक ही अकाउंट है तो इनको प्लस कर दो। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो 2 बार डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, लॉस जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, पूरा पूरा उठा के कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे कहते हैं राइटिंग ऑफ एंट्री। राइटिंग मतलब खत्म करने वाली एंट्री, और ये काफी प्यारी एंट्री होती है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझसे डाउट पूछ लो। ये इसका आंसर पूरा होता है। अगर आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो। ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। अब हम टीडीएस वाली बात जरा करते हैं। शौर्य बताओ, अगर पहले टीडीएस की फुल फॉर्म बताओ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके। अगर टीडीएस क्वेश्चन कहता है 10% है तो हम क्या, इस आंसर में क्या चेंज होता? सर तो इसका टोटल इंटरेस्ट हमें देना है टोटल डिवेंचर से 2.5 लाख के 10% आ गया 25,000। ठीक है, चलो। बिल्कुल, हाँ सर बता दीजिए। ठीक है। देखो टीडीएस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप इंटरेस्ट को पे करते हो। टीडीएस का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, वो ना कुछ काट के पे करेगी, टीडीएस काट के पे करेगी। तो जैसे आपने सुना होगा कि मूवीज में आता है ये चीज, वरना जनरल लोग भी बोलते हैं कि हमारी सैलरी में मिली, हमें टीडीएस कट के सैलरी मिली है, मतलब जो भी हमें पैसा मिल रहा है उसमें कुछ पैसा ऑलरेडी कट गया। तो कंपनी क्या करती है, जो भी डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे करती है उसमें से कुछ टीडीएस कट कर लेती है। ये कानून है इनकम टैक्स एक्ट का। और टीडीएस का जो रेट है एक्चुअल असलियत जिंदगी में भी, वो भी 10% के आसपास ही होता है, 10% ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो टीडीएस आता है, मतलब टीडीएस पहली एंट्री में नहीं आएगा, दूसरी एंट्री में नहीं आएगा, इंटरेस्ट वाली एंट्री में आएगा बस। तो जो 30 सितंबर 31 मार्च वाली एंट्री है उनमें टीडीएस आएगा। कैसे आएगा, आपने जहां पर लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट वो तो ठीक है, आपने जहां पे लिखा है इंटरेस्ट ड्यू, जहां पे लिखा हमने डिबेंचर होल्डर, वहां पे हम टीडीएस और लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मतलब एक चीज और ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 टीडीएस भी आ जाएगा। थोड़ा सा खिचर पिचर होगी यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसे इंसर्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट 2 टीडीएस 2 डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट में जाएगा 11,250, इसका 10%, 11,250 का 10% 1125 आ जाएगा टीडीएस में, और बचा हुआ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर में। तो कितना आएगा, उसको माइनस करने के बाद 11,250 में से 10% घटा दिया 1125, तो कितना आ रहा है 10,125। 10,125, बहुत बढ़िया। तो ये जाएगा डिबेंचर होल्डर में। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कंपनी को पे करना है 11,250 डिबेंचर होल्डर को, उसमें से 1125 टीडीएस काट लिया जो कि कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को, और बचा हुआ पे कर दिया डिबेंचर होल्डर को। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में क्लासेस में पढ़ा था, तो मैं सब कुछ इसमें नहीं बता सकता अभी, बट मेन मुद्दा बता रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट है 11,250 का, टीडीएस कट गया 10%, बचा हुआ देगी डिबेंचर होल्डर को। फिर जब डिबेंचर होल्डर वाली एंट्री होगी तो जो टीडीएस ऊपर क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को कंपनी पे कर रही है, और डिबेंचर होल्डर में भी आ जाएगा 10,125। मतलब डिबेंचर होल्डर के साथ टीडीएस को क्रेडिट करो फिर डेबिट कर दो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो गया। सिमिलरली 31 मार्च को भी यही होगा, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर आ जाएगा 2 टीडीएस और यहाँ पर आ जाएगा 1125 और ये आ जाएगा 10,125। आपको पता है कि सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, मतलब 2 टीडीएस 2 डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, वरना 2 डिबेंचर होल्डर 2 टीडीएस भी लिख सकते हो। इतना तो पता है आपको कि सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ता है। और फिर डिबेंचर होल्डर के साथ नीचे टीडीएस भी आ जाएगा 1125 और डिबेंचर होल्डर में जाएगा 10,125। तो सिंपल वर्ड्स में समरी ये है, अगर टीडीएस आता है क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, पहली चीज याद रखने की क्या है, एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। एंट्री का फॉर्मेट होगा डिबेंचर इंटरेस्ट 2 टीडीएस 2 डिबेंचर होल्डर और टीडीएस डिबेंचर होल्डर 2 बैंक, जैसा आपको दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि टीडीएस का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी इंटरेस्ट है उसका 10% निकलता है। क्वेश्चन में गिवन होता है टीडीएस का रेट क्या है, 100% केस में टीडीएस का रेट आपको 10% ही गिवन होगा एग्जाम में, 100% केसेस में। तो
जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा जैसे हमने यहाँ पे करा उसका 10% आप निकाल देना। ये होता है क्वेश्चन। हमने आज इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। सर तो पहले ये वही तो है, टीडीएस जैसे पहले डिवेंचर होल्डर देता था तो सीधे कंपनी दे देती है गवर्नमेंट को ही। हाँ तो बिल्कुल कंपनी डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पर टैक्स काट के दे रही है गवर्नमेंट को। ठीक है सर। तो इसमें कुछ और डाउट है? अब आज हमने क्या करा, मैं फटाफट क्विकली रिवाइज कराता हूं आपको। आज हमने 5 क्वेश्चन करे हैं डिबेंचर के। 5 क्वेश्चन में हमारा मोर और लेस पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बस यही करें, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सही है, आप इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको कुछ इनमें कंफ्यूजन है। सर सारे क्वेश्चंस की वेटेज कितनी थी? 4 मार्क्स। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं यार, मैं यूजुअली लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन में पहला ये क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आता तो कितने कितने के आते। जो पहला क्वेश्चन है ये अगर आता तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 2 नंबर का, क्योंकि इसमें ऐसी एंट्री है ना, तो 2 नंबर का आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता 3 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 या 4 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड करता है, 3-4 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन आता 3 से 4 नंबर का, तो मैं थोड़ा सा कम लेके चलता हूँ, 3 नंबर का आता तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता 3 नंबर का। चौथा क्वेश्चन आता 6 नंबर का आता है। वैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट क्योंकि 3 पार्ट है तो 6 नंबर का बनता ही है, डिजर्व 6 नंबर करता ही है। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो आता एग्जाम में अगर आता तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता 4 नंबर का। ठीक है, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन चेक कराना चाहते हो आपने आंसर कैसे करें, तो एक बार मेरे को पीडीएफ भेज सकते हो, शौर्य ने भेजी है। शौर्य तुम्हें बता दूं तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है। और बाकी अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर आज हम इतना ही करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में, बाय बाय।